इजराइल में कयामत है। ऐसा हमला ईरान ने किया कि अब चारों तरफ कयामत है, आग की बारिश है। ईरान ने इजराइल पर आग की बारिश कर दी। कमाल यह है कि अब आयरन डोम नजर नहीं आया। अमेरिका का एरो 3 एयर डिफेंस सिस्टम जो अंतरिक्ष से मिसाइलें रोक लेता है, वो भी पागल हो गया और वो भी ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलों को नहीं रोक पाया। ईरान ने पूरी ताकत से तीसरी वेव का यह हमला किया। कहा जा रहा है कि जिसमें यमन के हुतीज ने भी ईरान के साथ मिलकर हमला किया है और यह हमला ऐसा हुआ कि इजराइल के डिफेंस सिस्टम कभी इधर रोकने की कोशिश कर रहे थे, कभी इधर से रोकने की कोशिश करे तो उधर से मिसाइल आ जाए, उधर मिसाइल रोकने की कोशिश करे तो इधर से मिसाइल आ जाए। चारों तरफ से इजराइल के ऊपर दबादब आग की बारिश हुई, जिसके बाद जो भारी तबाही इजराइल के अंदर हुई मैं आपको दिखाने वाला हूं। देखिए। 그래, 맞수. 네, אלוהים הציל אותי עולם. שוב. ईरान के इस हमले में इजराइल में 20 यहूदी बुरी तरह से घायल हैं, जिनको तुरंत अस्पताल शिफ्ट किया गया है। तबाही का ऐसा मंजर, यहूदियों में भगदड़, यहूदी वैसे ही डरपोक, सेटलर्स वैसे ही डरपोक। ऐसे में ईरान की मिसाइलों को गिरता हुआ देखकर उधर मिसाइलें गिर रही थी, इधर आले यहूद की टट्टियां गिर रही थी, उधर इजराइल पर मिसाइल और आग की बारिश हो रही थी और इधर सेटलर्स का मूत निकल रहा था। आइए दिखाता हूं कि कुछ और मिसाइलें जब इजराइल पर गिर रही थी तो मंजर कैसा था। de la atención.
حیدری از کعبه برآید دوران معاوی صفتها به سر آید این پرچم شیعه است که بر قله دنیا هر کس علی دم بزند هموطن ما یا حیدر کرا زند نقش به زودی یا حیدر کرا زند نقش به زودی یا حیدر کرا زند نقش به زودی بر پرچم سبز عربستان سعودی بر پرچم سبز عربستان سعودی حیدر حیدر बस ईरान ने वो कर दिया जो दुनिया ने सोचा नहीं था। इजराइल इस घमंड में था कि हम ईरान में कुछ भी कर देंगे, ईरान कुछ नहीं करेगा। जरा देखिए बिफोर आफ्टर, एक ही बिल्डिंग का हमले से पहले और हमले के बाद का जो मंजर है बता रहा है कि ईरान की ताकत क्या है। अब भैया हालत ऐसी हो गई है कि आले यहूद दीवार में टकरा रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। अब पैनिक हो गया है, अब यहूदी घबरा रहे हैं कि ये सब कुछ जो आज तक न हुआ ये नेतन्याहू की वजह से, हमारे अपने नेता की वजह से हो रहा है। अब इजराइल के अंदर नेतन्याहू के खिलाफ गुस्से में, पैनिक में प्रदर्शन हो रहा है कि तुमने हमें कहां फंसा दिया। उधर इजराइल ने ईरान के ये 2 इजरायलियों को जासूसी करते हुए गिरफ्तार किया है। अजी इतना बुरा हाल है इजराइल का, इतना बुरा हाल, पूरी अचौनी पचौनी हिल गई है, अंदर का सारा सिस्टम इजराइल का हिल गया है। नीचे रिपोर्ट फुल स्क्रीन पर। शिनबेट इजराइल की जासूसी एजेंसी है, उसके चीफ ने, शिनबेट के चीफ ने रिजाइन दे दिया, इस्तीफा। अब सब अपना पिछवाड़ा बचा रहे हैं। सेटलर्स अपने यहां हो रही तबाही को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। क्यों मुन्ना? 2 साल से गाजा में बम गिराकर उधर तुम मैकडोनल्ड खाते हो, पार्टी करते हो, यहां तो ईरान ने हल्का सा चुम्मा लिया है तुम्हारा। ईरान की मिसाइलों ने तुम्हें बस छुआ है और तुमने हगा है और ऐसा मुंह दिया कि अब दुनिया देख रही है। कमाल यह है कि गिर ईरान की मिसाइल तेल अवीव पर रही है, लेकिन भारत में एक समुदाय है, उसके पिछवाड़े से मिसाइलों का धुआं निकल रहा है। उनके दिलों में आग लगी है कि पापा ये कैसे हो गया? तुम्हारा बाप तो 2 दिन में सीज फायर कर लेता है और ट्रम्प करवाता है धमकी देकर और बार बार जलील करता है कि हमने करवाया है, तो फाफा तो तुम्हारे कुछ ना बोल पाए। चले हैं आई स्टैंड विद इजराइल, जो भी इजराइल के साथ खड़ा है तुरंत एकदम तेल अवीव पहुंचे, कच्छा उतार के उल्टा लेट जाए। मिसाइलें इंतजार कर रही हैं आपके पिछवाड़े का। हजरात मोहतरम, भारत पहले से ही बहुत संभल कर खेल रहा है, क्योंकि ये बात हम और आप जानते हैं कि इजराइल से हम हथियार लेते हैं और बिजनेस हम ईरान से कर रहे होते हैं। ईरान में हजारों और लाखों की तादाद में भारतीय हैं और इजराइल से ज्यादा पुराना और गहरा रिश्ता ईरान से भारत का है। इस वजह से भारत की सरकार किसी के पक्ष में नहीं है, किसी के विरोध में नहीं है। कुछ लोग इसको दोगलापंथी कह रहे हैं, लेकिन भाड़ बजाए दोगलापंथी। हैप्पी दिवाली इजराइल। 5 בבוקר. תסתכלו את הארץ. תסתכלו מה זה. תראו את הקומה השלישית. נרסה כליל, נרסה כליל.
תסתכלו מה זה. תסתכלו איזה הרס מהטיל. זה פיקוד העורף פה. תחילת כוחות, ככה נראה חילוץ של האנשים. בן, תראה את הכלב, חמוד הוא בסדר, הוא בהלם? קצת בהלם. הנה, גם אנשים כאן. זהו, פונו כולם. חילצנו אנשים. חבר'ה, רוצים מים? הבאתי לכם מים. צריך חלקת פריצה. חולצו 20-30 אנשים בערך מהבניין הזה. अब कमाल का कमाल देखिए, ये ईरान का कमाल नहीं, ये जो ईरान के हमले कामयाब हुए ये खुदा की मदद है, ये गैब से मदद है। कैसे इस चीज को समझ लीजिए। अमेरिका सुपर पावर समुद्र से, हवा से, जमीन से, तीनों जगह से ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल को लगातार रोक रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो इजराइल में तबाही मची है, इससे साबित हो रहा है कि ईरान के साथ गैब से ताकत आ रही है, गैब से मदद आ रही है। गाजा के लोगों की दुआएं काम आ रही हैं, गाजा के भूखे बच्चों की दुआएं ईरान के काम आ रही हैं। अल्लाह गद्दारों को बर्बाद करे, उन अरब देशों को बर्बाद करे जिन्होंने गज्जा का सौदा किया। इतने बुरे हालात हैं इजराइल के कि इजराइल भीख मांग रहा है अमेरिका से कि मेहरबानी करके आओ हमारा कच्चा बचा लो, इस जंग में आ जाओ और इजराइल के साथ हमारे साथ मिलकर हमारे भविष्य के लिए, हमारी जिंदगी के लिए लड़ो। बड़ी बात यह है कि इन ईरान के खतरनाक हमलों को देखने के बाद अब पेंटागन मीटिंग कर रहा है, अमेरिका मीटिंग कर रहा है। हो सकता है, संभावनाएं 90% बनी हुई हैं कि अमेरिका इस जंग में कूदकर ईरान पर हमला कर सकता है, लेकिन हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, अल्लाह ने चाहा तो पूरी दुनिया की ताकत मिलकर भी ईरान का कुछ न बिगाड़ सकेगी, क्योंकि ईरान मजलूमों के साथ खड़ा है। उधर अमेरिका ने अपने लोगों से, अमरीकियों से कह दिया है जो ईरान में रहते हैं कि ईरान छोड़ दो। अंदर की खबर यह है कि आशंका है कि ईरान पर अब बड़े हमले किए जाएं। पहले से हो रहे हैं, ईरान में पहले से मौतें हो रही हैं, शहादतें हो रही हैं, लेकिन कम से कम अब एक तरफा मौत नहीं हो रही है। ईरान पलट कर वार तो कर रहा है, इसको कहते हैं जंग। मोहतरम हजरात, इस रिपोर्ट को शेयर जरूर कीजिए। रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड चैनल को, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लगातार वॉर अपडेट आपको दे रहे हैं, गोदी मीडिया से 6 घंटा आगे चलकर आपको जानकारी दे रहे हैं, लाइव अपडेट दे रहे हैं, लगातार शेयर कर रहे हैं खबरें। आप भी शेयर कीजिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।